2022 की यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 4 में से एक लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। वुमेन्स आर ऑफन बीइंग कॉल्ड पराया धन। इस पराया धन के टैग की वजह से उन्हें फैमिली में इकोनॉमिक बर्डन माना जाता था और उनकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाती थी। सपोज कीजिए एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन एक ही बच्चे को एजुकेशन देना अलाउ करती है, तो ज्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे कि फैमिली की प्रेफरेंस एजुकेशन देने के लिए मेल चाइल्ड होगी। इंडिया के रूरल एरियाज में, गांव देहात के इलाकों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं करते तो उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और कुछ केसेस में सोशल बॉयकॉट भी फेस करना पड़ता है। इंडिया में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सभी मैटर्स में सभी रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉ। हेलो, नमस्कार। पूरी दुनिया में हर साल 650 मिलियन लड़कियों की शादी उनके 18th बर्थडे से पहले हो जाती है। इंडिया के असम में इस वक्त चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिसमें चाइल्ड मैरिज करने वाले और उन्हें सपोर्ट करने वाले 4000 से ज़्यादा लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो असम में गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है या गलत, ये नहीं है। आज हम चाइल्ड मैरिज को सोसाइटी का पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसे क्या कारण है कि गवर्नमेंट के इतने स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के बाद भी चाइल्ड मैरिज हमारे देश में आज तक कंटिन्यू है और इस सोशल इविल प्रैक्टिस को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अप्रोच चाइल्ड मैरिज को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। उसके लिए आप पूरा वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखें। चाइल्ड मैरिज क्या है ये तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। 18 साल की लड़कियां और 21 साल के लड़के, इनकी शादी जब इस लीगल एज से पहले हो जाती है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहते हैं। 2022 की यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 4 में से एक लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। प्रेजेंटली इंडिया में 15 से 19 साल की ऐसी 15 मिलियन लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अगर हम चाइल्ड मैरिज की थोड़ी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें कि इसकी शुरुआत कहां से और क्यों हुई, तो इसके मोटे मोटे कुछ ये जवाब हो सकते हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड के सल्तनत पीरियड में इंडिया में वायलेंस बहुत ज्यादा था। वुमेन्स का अक्सर रेप होता रहता था। वुमेन्स को इस सेक्सुअल वायलेंस से बचाने के लिए उनके पेरेंट्स उनकी शादी कम उम्र में कर दिया करते थे। एंशिएंट टाइम से अब तक वुमेन्स आर ऑफन बीइंग कॉल्ड पराया धन। इस पराया धन के टैग की वजह से ही उन्हें फैमिली में इकोनॉमिक बर्डन माना जाता था और उनकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाती थी। कुछ सोसाइटीज में उस वक्त ब्राइड प्राइस का भी चलन था, क्योंकि फीमेल्स एग्रीकल्चरल फील्ड में एज अ लेबर काम करती थी। अब शादी के बाद क्योंकि लड़कियों के परिवार को लेबर लॉस होता था, इसलिए लड़के के परिवार के लोग लड़की के परिवार को कुछ पैसे एज अ ब्राइड प्राइस देते थे। क्योंकि उस वक्त गरीबी ज्यादा थी तो ब्राइड प्राइस से कुछ पैसे आएंगे, एक ये भी वजह थी जिस वजह से लोग लड़कियों की शादी जल्दी करना प्रेफर करते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि इंडिया में रिलीजियस बिलीफ आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलीजन ऐसे हैं जो लड़कियों की शादी कम से कम उम्र में करवाना प्रमोट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके रीजन इतने सिंपल नहीं है। ऐसा क्यों है कि ये प्रैक्टिस इंडिया में कंटिन्यूअसली आज तक चली आ रही है? देखिए, इसका पहला और बड़ा कारण यह है कि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पुरुष प्रधान देश है। यहाँ राजा बेटे को फैमिली में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सपोज कीजिए एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन एक ही बच्चे को एजुकेशन देना अलाउ करती है, तो ज्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे कि फैमिली की प्रेफरेंस एजुकेशन देने के लिए मेल चाइल्ड होगी और फैमिली का इकोनॉमिक बर्डन कम करने के लिए वो फीमेल चाइल्ड की शादी कम उम्र में कर देते हैं। और दूसरा जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा कारण है वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम ओपनली और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और कोई एक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण कास्ट सिस्टम सदियों से आज तक फॉलो होता आ रहा है, वो है मैरिज। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है एंडोगेमस मैरिजेस, मतलब मैरिंग विद इन योर ओन कास्ट एंड वर्ण। जैसे जैसे लड़कियों या लड़कों की उम्र बढ़ती है, उन्हें एजुकेशन मिलती है, शादी से रिलेटेड मैटर्स में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अब इस उम्र में क्योंकि उनके अंदर इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो वो किसी और कास्ट में मैरिजेस ना कर लें, जिससे कास्ट सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा है उसके टूटने का डर हो। इस डर से भी ज्यादातर पेरेंट्स चाइल्ड मैरिजेस को प्रेफरेंस देते हैं। इवन हमारे इंडिया के रूरल एरियाज में, गाँव देहात के इलाकों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं करते तो उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और कुछ केसेस में सोशल बॉयकॉट भी फेस करना पड़ता है। इस सब सामाजिक अपमान से बचने के लिए लोग लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर देते हैं। चाइल्ड मैरिज की वजह से लड़कियां तो अपना बचपन उम्र से पहले खो ही देती हैं, लेकिन लड़कियों के साथ साथ सोसाइटी को भी उतना ही नुकसान है। इतनी कम एज में शादी होने के कारण लड़कियों को अपनी पढ़ाई टाइम से पहले छोड़नी पड़ती है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लड़कों की तुलना में केवल 10 में से 7 लड़कियां एजुकेटेड हैं। लड़कियों का एजुकेटेड ना होना आने वाली जनरेशंस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। एक फेमस कोड है इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ कम एज में प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम होने वाले कॉम्प्लिकेशन और पॉवर्टी
ये सब चाइल्ड मैरिजेस के ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो क्या सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही? आइए जल्दी से इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ब्रिटिशर जब हम पे राज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस बहुत बड़े स्केल पर हो रही हैं, लेकिन इंडिया में लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स, कस्टम और ट्रेडिशंस को लेकर काफी रिजिड और इमोशनल हैं। अपने रिलीजन के इंटरनल मैटर्स में उन्हें किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं पसंद। ब्रिटिशर्स 1857 जैसा रिवॉल्ट फिर से नहीं चाहते थे, इसीलिए लोगों के रेजिस्टेंस से डर के उन्होंने सोशल रिफॉर्म से दूरी बनाकर रखना ही अपने लिए ठीक समझा। लेकिन 1880 में फुलमोनी दासी, एक 10 साल की बच्ची जिसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते मौत हो गई, और 1884 में रुखमा बाई जिन्होंने बचपन में हुई अपनी शादी के हस्बैंड के साथ कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी रहने से मना कर दिया। इन 2 केसेस के बाद इंडिया में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सोशल रिफॉर्म्स का सिलसिला तेज हो गया। सोशल रिफॉर्मर्स के दबाव में 1929 में ब्रिटिश सरकार ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक लॉ पास किया, जिसमें लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम एज 14 और लड़कों की 18 कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोशल रिफॉर्मर्स के दबाव में लॉ तो बना दिया, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। आजादी के बाद इस एक्ट में कई बदलाव हुए। प्रेजेंटली चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम एज 18 और लड़कों की 21 है। इससे कम उम्र की लड़कियों की शादी करना पनिशेबल ऑफेंस है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एक बिल लेकर भी आई थी जिसमें लड़कियों की मिनिमम मैरिजेबल एज 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रपोजल था। लेकिन चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए स्पेसिफिक लॉ होने के बाद भी हमारी सोसाइटी में ये सोशल इवल अभी तक क्यों परसिस्ट कर रहा है? इसके पीछे कई कारण है। इंडिया में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सभी मैटर्स में सभी रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट को अमेंड करके उसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करना चाहिए कि ये एक्ट सभी रिलीजन के पर्सनल लॉ से पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब लॉ तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना। चाइल्ड मैरिजेस की कंप्लेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो केवल चाइल्ड मैरिजेस की कंप्लेंट में ही डील करे। अब क्योंकि ये सोशल इशू है तो इसे ठीक करने के लिए सोसाइटी लेवल पे चेंजेस लाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिसमें पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग हो और उन्हें बताया जाए कि चाइल्ड मैरिज लड़कियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कितना नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और लड़कियों में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो चाइल्ड मैरिज जैसे और भी सोशल इविल्स को रेजिस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली इक्विप्ड हों। आप चाइल्ड मैरिजेस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।